स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, कूलॉम्स लॉ क्या दिया था कि हमारे पास जब दो चार्ज होते हैं तो इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स काम करती है। सपोज ये चार्ज मेरे पास Q1 है और ये चार्ज Q2 है। तो अगर ये सेम पोलरिटी के हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ये अपोजिट पोलरिटी के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है और जो सेकेंड जो चार्ज है वो -Q2 है, तो ये एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करेंगे। पर क्वेश्चन ये था कि कितने फोर्स से इसको ये एक दूसरे को रिपेल करेगा या फिर कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैग्नेट में क्या होता है कि बार मैग्नेट हमारे पास होता है, एक N और एक S होता है। अगर हम अपोजिट पोलरिटी साथ में लेकर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये कितने फोर्स से करते हैं। तो इन सब का हम कैलकुलेशन करने जाने कितने फोर्स से करते हैं। तो फोर्स के लिए एक फार्मूला यहाँ पर डिफाइन किया गया था। हम जब चार्ज की बात कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, कूलॉम्स ने वो फार्मूला डिफाइन किया था और वो फार्मूला F जो था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर प्रॉब्लम इस फार्मूले में ये है कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर जो फार्मूला लिखा गया है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर वेक्टर लगेगा तो डेफिनेटली यहाँ भी हम कुछ नहीं तो एक यूनिट वेक्टर को ऐड कर लेंगे जिससे हमारा फार्मूला सही हो जाए, करेक्ट हो जाए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे वेक्टर ए कैप हम लिख रहे हैं तो ये वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी चीज़ों को, वन बाय वन स्टेप में देखेंगे। ये बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास दो चार्ज बॉडी हैं और ये दोनों चार्ज बॉडी r डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, सेपरेटेड हैं r डिस्टेंस से। एक Q1 चार्ज करेक्ट कर लेते हैं, एक Q2, और दोनों हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो जब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा, इस पर फोर्स जो इस डायरेक्शन में काम करेगा और इस पर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में। Q1 पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा और Q2 पर जो फोर्स है इस डायरेक्शन में। ये R जो है डिस्टेंस है। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फोर्स की बातें कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की बातें यहाँ पर स्टार्ट होंगी। तो सपोज देखिए मैंने एक यहाँ पर ऐसे कर दिया, अब यहाँ पर लिख रहा हूँ R, ध्यान से देखते जाइए 2 1 लिख रहा हूँ मैं। अब इसका सेंस क्या हुआ, और मैं 1 2 भी लिख सकता हूँ, मैं 2 1 भी लिख सकता हूँ, दोनों के ही फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका सेंस होता है 2 2 2 फ्रॉम 1। किससे आ रहा है, 1 से आ रहा है ना। देखिए 1 से आ रहा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। तो फ्रॉम, अब देखिए 2 2 मतलब जा कहाँ रहा है, 2 पर जा रहा है, फ्रॉम 1 से। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, नोटेशन करने का एक तरीका है। ओके। अगर मैं फोर्स की बात करूँ कि F, अब इस पर Q2 फोर्स कितना लग रहा है, तो देखिए फोर्स को भी हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं 2 1। अब 2 1 का मीन्स ये हुआ कि फोर्स, चेक कीजिएगा, फोर्स ऑन 2/1। यहाँ पर देखिए 2 किस पर फोर्स लग रहा है, 2 पर फोर्स लग रहा है। तो हमने लिखा ऑन 2, फोर्स ऑन 2, 2 पर फोर्स लगा, किसके द्वारा लगा, तो 1 के थ्रू लगा है, तो इसलिए मैंने लिखा है बाई 1। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है ओवरऑल, और कुछ नहीं है। तो F21 आप याद रखेंगे ऐसे, ये फोर्स ऑन 2/1, और यहाँ पर भी देखिए R21। ओके, तो यहाँ पर 1 2 भी लिख सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा अपोजिट लैंग्वेज हो जाएगा। तो अब चेक कीजिए, मैं फोर्स इस पर Q2 पर बात कर रहा हूँ, एट Q2। ओके, तो फोर्स ऑन Q2 पर हम क्या लिखे थे, लैंग्वेज क्या लिखे हैं, 2 1, ऐसे लिखे तो फोर्स ऑन Q2। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाली चीज़ है हमारे साथ, हम लिखेंगे K Q1 Q2, यहाँ पर R स्क्वायर एज इट इज़ मैग्नीट्यूड है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें यूनिट वेक्टर मैंने ऐड करना होगा, तो यूनिट वेक्टर अब क्या ऐड कर लेते हैं, ये R21, और इसके ऊपर कैप लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा कि ये मेरा यूनिट वेक्टर है, ये मेरा यूनिट वेक्टर है और ये मेरा मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी तो मैंने इस पर ऐसे दे दिया, ठीक है। अब यही बातें Q1 के साथ भी होंगी, तो यहाँ पर क्या मुश्किल आ गई, हम लिखेंगे 1 2 लिखेंगे। 1 2 का सेंस क्या हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये 1 2 का सेंस होगा फोर्स ऑन 1/2। ओके, अब किस पर हम बातें कर रहे हैं, एट Q1 पर बातें कर रहे हैं। तो Q1 पर जो बातें हो रही हैं वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2, ठीक है। तो ये देखिए ये फोर्स हो गया आपका 1 2 पर। इसको हम किसी भी तरह से इक्वल कर सकते हैं क्या, 2 1 को और 1 2 को क्या हम इक्वल दिखा सकते हैं क्या, अगर साइन को सिर्फ चेंज कर दिया जाए तो यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास कोई ए वेक्टर है और डायरेक्शन उसका ये है, और एक कोई और भी वेक्टर है ए पर डायरेक्शन ये है, तो देखिए ये माइनस साइन करके ये दोनों ही आपस में वेक्टर इक्वल होते हैं। सिर्फ डायरेक्शन का ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ 2 1 की बात कर रहा हूँ, तो इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे वेक्टर 2 1 अपॉन मैग्नीट्यूड 2 1, ठीक है, नीचे मैग्नीट्यूड है, तो देखिए ऊपर सिर्फ वेक्टर का ही तो प्रॉब्लम है ना, दोनों में वेक्टर है और डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो सिर्फ साइन अगर चेंज कर दिया जाए, इसमें सिर्फ साइन अगर चेंज कर दिया जाए तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। डेट मीन्स ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि F21 इज इक्वल, माइनस साइन बस कर दीजिए आप F21। इससे क्या पता चलता है, देखिए हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ में आप देखें एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल इन अपोजिट। तो यहाँ भी फोर्स जो लगेगा, यहाँ भी जो फोर्स लगेगा Q2 पर जो फोर्स लगेगा और Q1 पर जो फोर्स लगेगा, ये दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल रहेंगे बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये फोर्स इधर लग रहा है तो ये फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। 2 1 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो 1 2 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कूलॉम्स इन वेक्टर ये बहुत ही आसान था, ओके, इसमें कुछ भी नहीं था, बस 2 लाइन की ये बातें हो रही थी। अब मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मैं थोड़ा प्रेजेंट कर देना चाहता हूँ। इसी वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एनसीईआरटी के बुक से मैंने एक लैंग्वेज उठाई है, बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ वेरीफाइड। देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर कोई हमारे पास एक चार्ज है Q1 और उसके आसपास सराउंडिंग बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, जैसे Q2 रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है, Q4 रखा हुआ है, तो ये जो Q2 है इस पर एक फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में सपोज लगा रखा है। Q3 जो है इसके एलोंग स्ट्रेट लाइन ऐसे लगाता है, और Q3 जो है ये कूलॉम ने ही बोला था, इस डायरेक्शन में एलोंग स्ट्रेट लाइन में लगा रहा है, ओके। ये Q2 हो गया, Q3 हो गया और ये Q4 हो गया, तो ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है। अब Q1 पे एक्चुअली फोर्स लग रहा है, जिस पर फोर्स लग रहा है, देखिए Q1 फोर्स लग रहा है, तो फोर्स Q1 किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से। चेक करते जाइए Q2 की वजह से। Q3 अगर इस पर लगाएगा तो हम क्या लिखेंगे, तो 1 पर लग रहा है 3 की वजह से, फिर Q4 लग रहा है तो 1 की लग रहा है 4 की वजह से। तो जो रीजन है उसको लास्ट में और जिस पर लग रहा है उसको पहले, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या बोला था, सुपरपोजिशन क्या बोल रहा है, सुपरपोज का मतलब ये होता है ऐड करना, कि जो हमारा 1 पर फोर्स लग रहा है, चेक कीजिए, जो 1 पर जो फोर्स लग रहा है वो इंडिविजुअली सबका सम होता है, वेक्टर सम होता है। चेक कीजिए, मैं वेक्टर सम लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, वेक्टर सम लिख रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा लैंग्वेज को भी पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज, तो एनी चार्ज मीन्स Q1 पर हम बोल लेते हैं कि ये जो Q1 चार्ज है उसकी बातें हो रही है, टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेज, ये अदर चार्ज है ना, Q2 है हमारे पास, Q3 है हमारे पास, Q4 है, ये अदर चार्जेज है, ओके। तो इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज, इज द वेक्टर सम ऑफ, ये देखिए मैंने वेक्टर सम कर रखा है, F12 प्लस F13 प्लस F14, ओके। इसके बाद क्या बोला, ऑन डेट ऑन टेकन 1 एट टाइम, एक टाइम पर एक ही लेना है, और यहाँ पर बहुत अच्छी लैंग्वेज इसी में लिख रखी है, द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनएफेक्टेड, मीन्स अब ये Q2 पर जो है Q1 का कोई इफेक्ट लेकर हमको फोर्स को नहीं कैलकुलेट करना है, ये सबका इंडिविजुअल अलग अलग सबका फोर्स लगेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप चेक कीजिए, द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनएफेक्टेड, एक दूसरे से अनअफेक्टेड है, मीन्स उसका कोई प्रभाव किसी पर नहीं है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, जो अदर चार्जेस हैं उससे वो अनअफेक्टेड है। तो ये बस यही लैंग्वेज बोल रहा है। अब यहाँ पर जस्ट आप वैल्यू रख देंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल। मैं टॉपिक को थोड़ा सा बहुत शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।